नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद व क़ाला मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन फ़इन्नल्लाहा लग़निय्युन हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अब इन आयत में अल्लाह करीम ने सब्र और शुक्र का जिक्र फरमाया है। जैसे पीछे था सब्बार और शुक्र के सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा शुक्र है और दूसरा हिस्सा सब्र है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए हर सू खैर है, मोमिन का मामला और हाल बहुत अच्छा है कि अगर इसे कोई नेमत मिलती है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर इस पर कोई आजमाइश और मुसीबत आती है, इस पर सब्र करता है तो उस पर अल्लाह से अजर और बदला पा लेता है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया व इज़्तअज़्ज़ना, तअज़्ज़ना ये इज़्न से है और इज़्न ऐलान के मानी में इस्तेमाल होता है, अज़ान के मानी में इस्तेमाल होता है, इत्लाए आम के मानी में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अल्लाह ने तमाम इंसानियत को आम ऐलान के जरिए खबरदार फरमाया कि वह इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से इत्लाए आम है, ऐलान है क्या, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अपने रब की दी गई अता की गई नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह जरूर तुम्हारी नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह करीम के हम पर बेशुमार इनामात और एहसानात और अल्लाह करीम की नेमतें हम पर, हमारा एक एक बाल अल्लाह की नेमतों में घिरा हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जो सांस लेते हैं ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो गलीज बुखारात हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म को राहत और सुकून मिलता है और बाहर से नसीम तय्यब ऑक्सीजन अच्छी हवा हमारे अंदर जाती है जो हमारी अगली जिंदगी का जरिया बन जाती है। तो एक सांस पर दो नेमतें मिल रही हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 24 घंटे की जिंदगी में हम 24,000 मरतबा सांस लेते हैं। तो अल्लाह के अगर हम एक एक सांस पे और एक सांस पे दो नेमतों का शुक्र अदा करने लग जाए तो कहाँ बात जा पहुंचेगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ऐसी शफीक और मेहरबान ज़ात है कि अगर तुम उसकी दी गई नेमत पर थोड़ा सा भी शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे थोड़े शुक्र पे भी राजी हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। बकरे का गोश्त था। हज़रत उमर बड़े जरी और नौजवान थे। उन्होंने बकरे की टांग को उठाया और यूं खाने लगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर ठहर के, जरा आराम से, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खाने को छोड़ दिया और तकल्लुफ बिला तकल्फी में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर इस खाने का भी जवाब देगा। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी इनको कहाँ इस्तेमाल किया। तो हजरत उमर ने तकल्लुफ, या रसूल अल्लाह, उमर इस खाने का भी जवाब देगा। खाना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने इरशाद फरमाया उमर खा लो, खा लो, उठा लो, खा लो, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा तुमसे। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो। हमारे इस थोड़े से शुक्र पे भी अल्लाह की जात राजी हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, यहाँ अरबी ग्रामर के एतबार से लइन शकरतुम आया है, लाम भी है और नून सकीला भी, मतलब पक्की बात है, जरूर बस जरूर अल्लाह की नेमत का जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ा देते हैं। नेमत का शुक्र अदा करने से
नेमत महफूज हो जाती है, उसकी सेफ्टी हो जाती है, वो नेमत जाया नहीं हो सकती, और फिर इसके बदले में अल्लाह और भी अता करते हैं। और जो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है, अल्लाह पहली भी छीन लेते हैं और आइंदा भी उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी नेमत की शुक्रगुजारी ये होती है कि कोई भी नेमत मिले, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ईमान दिया है, अल्लाह ताला ने बीमारियों से बचा के रखा है, औलाद दी है, औलाद फरमा बरदार है, अल्लाह ने रिज्क दिया है, किसी का मोहताज नहीं बनाया, ये बड़ी नेमतें हैं अल्लाह की। तो इन नेमतों का शुक्र ये है कि इन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना किया जाए। नेमत का सबसे बड़ा शुक्र ये होता है कि अल्लाह की दी गई नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने ये आंख दी, कितनी बड़ी नेमत है। अब इसका शुक्र यह है कि हमारी आंख गलत ना देखे, ये नेमत का शुक्र है। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए हैं, अब इस नेमत का शुक्र यह है कि हमारे कान गलत चीज ना सुने, गाना बजाना ना सुने, गीबत ना सुने, तोहमत ना सुने, बुरी बातें ना सुने, अल्लाह का कुरान सुने, नबी का फरमान सुने, वाज और नसीहत सुने, अच्छी बातें सुने। ये इन कानों की नेमत का शुक्र है। दिल अल्लाह ने दिया, अच्छा सोचो, दिमाग अल्लाह ने दिया, अच्छी सोच होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। ये सब इन नेमतों का शुक्र है कि अल्लाह की नाफरमानी में अल्लाह की दी गई नेमत इस्तेमाल ना हो, अल्लाह उस नेमत को बढ़ा भी देते हैं और वो नेमत महफूज भी हो जाती है। आगे क्या फरमाया, वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की जात हमीद है, अजीज है। क्या मतलब कि अगर सारी कायनात मिलके एक बदतरीन दिल की तरह हो जाए, अल्लाह की नाशुक्री पे उतर आए, तो अल्लाह की शान में तिंग का बराबर फर्क नहीं आता। और अगर सारी कायनात मिलके एक अच्छे दिल की मिसल हो जाए और वो अल्लाह की शुक्रगुजारी में लग जाए, तब भी अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं आती। जो शख्स शुक्र करता है उसका अपना फायदा है, नाशुक्री करता है उसका अपना नुकसान है। अल्लाह सुदाहिक अल्लाह हम अपने हर नेमत को शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए।